तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई आज बात करने वाले हैं मार्वल के कुछ ऐसे फीमेल सुपर हीरोज की जो एमसीयू के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। वैसे तो ब्लैक विडो और माइटी थॉर जैसी कैरेक्टर्स एमसीयू से अलविदा ले चुकी हैं, पर अब जो फीमेल सुपर हीरोज एमसीयू में अपनी पावर्स का जलवा दिखा रही हैं, उनकी लिस्ट आज मैं लेके आया हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 11 मिस मार्वल। तो भाई मिस मार्वल हमारी तरह ही एक सुपर हीरो फैन है जो कैप्टन मार्वल को बहुत ज्यादा पसंद करती है। पर कमाला खान को जब उसकी दादी से ये कंगन मिलता है तो वो न्यू डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाती है और कमाला को ये पता चलता है कि ये कंगन कोई मामूली कंगन नहीं है, इसमें सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जिससे कमाला न्यू डायमेंशन की लाइट्स को मैनिपुलेट कर सकती है और हार्ड लाइट चैनलाइज करके किसी भी शेप और साइज के स्ट्रक्चर को क्रिएट भी कर सकती है। अब वो स्ट्रक्चर कैसे और कितने बड़े होंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये पूरा कमाला के सोच पे ही निर्भर करता है कि वो कैसे और क्या क्रिएट करना चाहती है। इस लिस्ट में कमाला सबसे नीचे इसीलिए है क्योंकि वो अभी एक बच्ची है और इसके पास लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे अपनी मिस मार्वल एक टीम बना रही है जो यंग एवेंजर्स होगा या फिर कुछ और, ये तो अब हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। नंबर 10 नेब्यूला। तो भाई नेब्यूला उस प्रजाति से आती है जिसको मारकाट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बहुत ही साधारण और इनोसेंस प्रजाति है, पर थैनोस ने जब नेब्यूला को गोद लिया तो उसने नेब्यूला की बॉडी में बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स लगा दिए, जिससे ये अपनी प्रजाति की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस प्राणी बन गई। इसका आधा शरीर मैकेनिकल पार्ट्स से बना है जिसकी वजह से अपने चोट को रिप्लेस कर सकती है। ये काफी सारे हथियार भी बना सकती है और इसको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज है। मार्वल ने इस कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से किया है। अब नेब्यूला में आगे आने वाले किस प्रोजेक्ट में दिखेगी ये तो अब मार्वल ही जाने। नंबर 9 सूरी। तो भाई सूरी अब वकांडा की ब्लैक पैंथर बन चुकी है और इसने वकांडा का जड़ी बूटी भी पी लिया है, जिससे इसको सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिली है। लेकिन सूरी ने टालोकान के वाइब्रेनियम का जूस बना के पिया था, जिससे ये और ब्लैक पैंथर से अलग है और इसकी एबिलिटीज भी और ब्लैक पैंथर से डिफरेंट है। वैसे तो सूरी के पास वकांडा की पूरी टेक्नोलॉजी तो है ही, जो किस हद तक एडवांस है ये हम सब जानते ही हैं। उसके बाद इसके पास वाइब्रेनियम का एक सूट भी है जो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और उससे पल्सेस भी रिलीज कर सकता है। सूरी की पावर्स का पता हमें इस बात से चलता है कि नेमोर जैसे पावरफुल एटलांटियन को सूरी ने लगभग मार ही दिया था। सूरी पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। इसने बहुत सारे हथियार और गैजेट्स बनाए हैं और वकांडा की वॉरशिप को भी इसने ही डिजाइन करा है। नंबर 8 कैप्टन कार्टर। तो भाई कैप्टन कार्टर हमें व्हाट इफ सीरीज के अंदर देखने मिली है, जो सीजन 1 में तो सुपर सोल्जर की तरह ही दिख रही थी, पर व्हाट इफ के सीजन 2 में ये कैरेक्टर इतनी ज्यादा ओवर पावर्ड हो गई कि इसने सबसे पंगे लिए, जिसमें हाइड्रा, ज़ॉम्बीज, गॉड ऑफ थंडर और डेविल स्ट्रेंज शामिल है। और अच्छी बात ये है कि ये सबसे फाइट करने के बाद बच भी गई। अभी तुम सोच रहे होगे कि भाई कैप्टन कार्टर जब इतनी पावरफुल है तो तुम इसको नंबर 8 पे क्यों रखे हो। तो भाई इसका कारण है कि ये हमें सीजन 2 में भले ही सबसे लड़ते हुए दिखी है, पर ये है तो एक सुपर सोल्जर ही। हाइड्रा और ज़ॉम्बीज से तो एक नॉर्मल सुपर सोल्जर भी जीत सकता है, पर इसने थॉर को हराया, ये बड़ी बात है। लेकिन थॉर का भी ये एक वीक ही वर्जन था जिससे कैप्टन उसे हरा पाई। और रही बात स्ट्रेंज की, तो भाई वैसे तो इसने स्ट्रेंज को नहीं हराया। जब स्ट्रेंज के अंदर का डीमन शांत हुआ तो स्ट्रेंज ने खुद ही अपनी गलती को रियलाइज किया और अपनी जान कुर्बान कर दिया। तो भले ही कैप्टन कार्टर इस सीजन बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई गई हो, पर सच्चाई तो यही है कि वो एक सुपर सोल्जर ही है। नंबर 7 मोनिका रैम्ब्यू। तो भाई मोनिका रैम्ब्यू थैनोस के स्नैप के बाद 5 साल के लिए धूल बन गई थी। एंड गेम के बाद जब ये वापस आई तब इसने स्वॉर्ड को ज्वाइन किया, जिसके एक मिशन में ये वांडा के हेक्स के अंदर चली गई, जिसके बाद इसको अपनी पावर्स मिली, जिसमें सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई करने की पावर शामिल है। इसके बाद ये एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, साथ ही साथ ये किसी एनर्जी को कॉपी भी कर सकती है, जिसकी वजह से इसकी आंखों का रंग बदलता रहता है, जो डिपेंड करता है कि मोनिका कौन सी एनर्जी को किस में रिप्लेस कर रही है। ये एनर्जी प्रोजेक्शन क्रिएट कर सकती है और ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल भी कर सकती है। इसने स्पेस टाइम को रिपेयर भी किया है, जिसके बाद ये दूसरे यूनिवर्स में अटक गई, जो और कोई नहीं हमारा एक्समैन वाला यूनिवर्स था। नंबर 6 वेलकरी। तो भाई वेलकरी एस्गार्ड की लाइट वॉरियर्स होती हैं, जिनके पास एक उड़ने वाला घोड़ा होता है, जिससे ये किसी भी डायमेंशन और रिल्म्स में टेलीपोर्ट हो सकती हैं। और इनके पास ड्रैगन के दांत से बना एक बहुत ही खास किस्म का वेपन भी होता है। एस्गार्ड में ऐसे कुल 10,000 से ज्यादा वेलकरीज थी, लेकिन हेला ने जो कहर बरसाया उसके बाद सिर्फ एक वेलकरी जिंदा बची है और ये वेलकरी अब एस्गार्ड की रानी बन गई है, जो कि अब एस्गार्ड की आर्मीज को भी कंट्रोल करती है। इसकी एज कम से कम 3000 साल है, जिससे इसको लड़ाइयों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमने इसके एक्सपीरियंस का एक एग्जांपल लव एंड थंडर में देखा था, जहां ये शैडो रिल्म्स में ज्यूस के थंडरबोल्ट को बहुत आसानी से यूज कर रही थी, पर इसी फाइट के दौरान ये अपनी एक किडनी खो देती है, जिससे अब कभी भी ये अपने फुल पोटेंशियल में फाइट नहीं कर पाएगी। नंबर 5 सी हल्क। तो भाई जेनिफर
या बोलूं तो सी हल्क अपने ब्रूस बैनर की बहन है। एक एक्सीडेंट के दौरान जब अपने ब्रूस यानी कि हल्क का ब्लड इसके ब्लड में चला जाता है तब इसको ये हल्क वाली पावर्स मिलती हैं। जैसे अपना हल्क गुस्सा होता है तो हल्क बन जाता है, वैसा ही इसके साथ भी होता है। पर ये हल्क बनकर खुद को कंट्रोल भी कर सकती है, जो कंट्रोल करने में ब्रूस को भी काफी टाइम लगा था। ये हल्क के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सेम टू सेम हल्क जैसा ही है, पर इसका अभी तक किसी खतरनाक विलन से सामना नहीं हुआ है। पर हाँ, ये फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकती है, जो एक अच्छी बात है। नंबर 4 गाया। तो भाई गाया एक स्क्रल है जो कि रूप बदलने में माहिर होते हैं। स्क्रल्स के पास खुद की सुपर स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वही जब गाया ने बहुत सारे सुपर ह्यूमंस के डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो उन सबके पावर्स को भी अब यूज कर सकती है। जैसे इसके पास एबोमिनेशन जैसा सुपर स्ट्रेंथ है, कैप्टन मार्वल के जैसा ये उड़ सकती है, मेंटिस के साइकिक पावर्स के साथ साथ ये फ्रॉस्ट जायंट्स की पावर्स को भी यूज कर सकती है। और इतना ही नहीं, गाया थॉर के पावर्स तक को यूज कर सकती है, जिसमें थॉर के एसगार्डियन स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्किल्स शामिल है। लेकिन गाया थॉर के लाइटनिंग पावर्स को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि थॉर की ये पावर्स जादुई हैं। वैसे गाया के पास इतने सारे लोगों की पावर्स है, लेकिन अभी भी उन सबको कंट्रोल करना इसने सीखा नहीं है। पर टाइम के साथ तो ये अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख ही लेगी, जिसके बाद शायद ही कोई ऐसी फीमेल सुपर हीरो होगी जो गाया से ज्यादा पावरफुल हो। नंबर 3 व्हाइट हेला। तो भाई व्हाइट हेला हमें व्हाट इफ सीरीज के अंदर देखने मिली है, जो गॉड ऑफ डेथ की जगह गॉड ऑफ लाइफ है। जब ओडिन हेला को मिडगार्ड पे फेंक देते हैं तब हेला की जिंदगी का एक नया रास्ता खुलता है, जहाँ उसको अपनी जिंदगी का असली मकसद पता चलता है। हेला को रियलाइज होता है कि कैसे ओडिन ने बस उसको एक हथियार की तरह यूज किया है, जिसके बाद हेला को बस अपनी जिंदगी में शांति और आजादी चाहिए था, जो पाने के लिए ये टालो तक पहुंच गई, जहां इसने टालो मैजिक को सीखा, जिसमें विड मैनिपुलेशन और टालो की फाइटिंग स्किल्स शामिल है। इसके बाद जब हेला का सामना वापस से ओडिन से होता है तब वो बिना किसी पावर्स के ओडिन को काफी अच्छा खासा टक्कर देती है। पर जब वही उसको अपनी पावर्स मिल जाती है, जहाँ वो गॉड ऑफ डेथ की जगह गॉड ऑफ लाइफ बनती है, तो वो उसके बाद ओडिन को भी हरा देती है। ये ओडिन के ओडिन फोर्स से भी बच जाती है। वैसे हेला के पास गॉड ऑफ लाइफ के साथ साथ गॉड ऑफ डेथ की भी पावर्स है, जिसमें सेल्फ हीलिंग और नेक्रो शॉट फेंकना शामिल है। नंबर 2 काहोरी। तो भाई काहोरी भी हमें व्हाट इफ सीरीज के अंदर ही देखने मिलती है। ये कैरेक्टर मार्वल का एक नया कैरेक्टर है। भले ही ये कैरेक्टर नया हो, पर ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे रैंक कर रही है। तो भाई काहोरी को उसकी पावर्स टेसरेक्ट से मिली थी, जिससे ये बहुत तेजी से भाग सकती है और किसी भी चीज को बिना छुए भी हिला सकती है। ये एनर्जी शील्ड बनाने के साथ साथ प्रोजेक्शन भी कर सकती है। ये अपनी पावर्स से स्ट्रेंज के एनर्जी पोर्टल्स को भी मैनिपुलेट कर देती है और सभी यूनिवर्सल किलर्स को उनके अपने यूनिवर्स में भेज देती है। इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये स्काई आइलैंड के पोर्टल के पोजीशन को भी बदल देती है। और इतना ही नहीं, काहोरी ने म्यूनिर को भी उठाया था और 10 रिंग्स को भी यूज किया था। ये स्ट्रेंज सुप्रीम का भी सामना कर चुकी है। कुल मिला के ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। नंबर 1 कैप्टन मार्वल। तो भाई कैप्टन मार्वल एक नॉर्मल इंसान थी, पर जब इसको टेसरेक्ट से पावर्स मिली तब ये कैप्टन मार्वल बनी। भले ही कैप्टन मार्वल को उसकी पावर्स टेसरेक्ट से मिली है, पर इसकी पावर्स काहोरी की पावर्स से बहुत अलग है। कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ये स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है, जिसकी हेल्प से इसने थैनोस के स्पेसशिप की धज्जियां उड़ाई थी। ये थैनोस पे भी भारी पड़ गई थी। इसने एक रॉकेट की दिशा को भी बदल दिया था। इसने क्री के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हराया है। ये किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। यहाँ तक कि इसने पावर स्टोन के पंच को भी सर्वाइव किया है। ये बहुत सारे सुपर विलेंस का सामना भी कर चुकी है, जिससे इसको लड़ाइयों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। मतलब कुल मिला के कैप्टन मार्वल ही अभी तक मार्वल की सबसे ज्यादा पावरफुल फीमेल सुपर हीरो है। अब पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं, पर इस लिस्ट में हमारी वांडा यानी कि स्कारलेट विच नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि फिलहाल एमसीयू में ये कैरेक्टर मर चुकी है और इस लिस्ट में हमने सिर्फ अब तक के जिंदा सभी कैरेक्टर्स को ही शामिल किया है। तो वैसे तो हमको पता ही है कि स्कारलेट विच वापस आएगी, पर क्योंकि अभी वो एमसीयू में मर चुकी है तो इसीलिए मैंने इस लिस्ट में उसको ऐड नहीं किया। तो ये थी मार्वल की कुछ पावरफुल फीमेल सुपर हीरोज। अभी अगर तुम्हें एमसीयू के पावरफुल वेपन्स की लिस्ट देखना है तो तुम आई बटन पे जाके देख सकते हो। अभी तुम कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और अब मैं आगे कौन सी लिस्ट लेके आऊँ। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।